एनी एक बच्ची पैदा कर देती है, लेकिन एनी की जिंदगी में आगे जाकर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एनी की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात आएंगी, किन किन मुश्किलात का एनी को सामना करना पड़ेगा, अभी तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई। हो सकता है कि आप लोगों को इस बात की समझ आई हो। भाई ड्रामे को दिखाया जाता है 9 माह के बाद, लेकिन समीना बेगम का सूट वही ब्लैक सूट पहना हुआ होता है। जहां पर यह भी हो सकता है कि समीना ने यह सूट ना उतारा हो, या इस सूट को जो शीशे के अंदर बंद करके रख दिया हो कि जिस दिन एनी का बच्चा या बच्ची पैदा होगी तो उस दिन मैं पहनूंगी। अब इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में रह दीजिएगा। इस वक्त एनी की बच्ची पैदा होती है तो एन उसी वक्त ऐशा इस मामले पे खुश नहीं होती और डॉक्टर इनको आकर खूब बातें सुनाते हैं। अब ऐशा को इस बारे में एहसास है, लेकिन समीना जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं करती। हालांकि ये शुरू से बड़ी अच्छी लग रही थी और ये बच्चों के बारे में अच्छा सोच रखती थी, लेकिन अब अचानक इसकी सोच को क्या हो गया कि कोई भी बात होती है तो समीना बेगम इस तरह की बात को टाल देती है। ऐसा तंज करती है समीना बेगम के ऊपर, उसको बातें सुनाती है, लेकिन समीना जो है वो इसकी बातों के ऊपर फोकस नहीं करती। घर जाते हैं, फाखिर जो वो सपोर्ट करते हैं एनी को और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने जो वो तालीम अपनी जारी रखनी है, जिन सब्जेक्ट में आप दिलचस्पी रखती हैं आप वो तालीम हासिल कर सकती हैं। एनी कहती है कि ठीक है भाई। से पीछे ऐशा जो है ना वो भी एनी को सपोर्ट करती है और कहती है कि भाई बच्ची को मैं खिलाऊंगी, आप अपनी तालीम जारी रखें। एनी जाती है स्कूल और जैसे स्कूल से वापस आती है तो समीना बेगम सामने बैठी होती है। अब समीना बेगम इतनी टेंशन में है क्योंकि इसने जो ऑफिस में भी जाना होता है, ऑफिस की वजह से भी इसको टेंशन होती है और उसके बाद घर के जो काम काज होते हैं वो भी सारे के सारे रह पड़े होते हैं। एनी की वजह से परेशान होती है तो एनी के ऊपर जो वो सवाल करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि बेटा आप ऐसा करें कि आप जो इम्तिहान है ये प्राइवेट तरीके से दे दें। आगे से ये बातें सुनती है तो वो जो है वो अपनी माँ को जवाब देती है, उसे कहती है कि बड़ी अम्मा वो बातें तो ठीक हैं, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट है वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट तरीके से पढ़ना चाहती हूँ, और अगर मैंने जो प्राइवेट इम्तिहान दे दिए तो मेरे जो ये सब्जेक्ट हैं वो रह जाएंगे। तो ये बातें जहाँ पर समीना सुनती है तो वो बात को टाल देगी और कहेगी कि बेटा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना, बस जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी है। आप जो इम्तिहान है वो प्राइवेट दें, इस तरीके से अगर आपने जो है रेगुलर स्कूल में जाना पड़ा तो आपके जो घर के काम काज होंगे वो रह जाएंगे, ऊपर से आपके ऊपर बच्ची का बोझ भी है। आप सोचें उसके बाद ये फैसला करें। तो एनी टेंशन में होती है और ये फैसला करती है कि ठीक है मैं स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, अब स्कूल में कभी भी नहीं जाऊंगी। लेकिन जब घर जाती है और अपनी माँ के सामने जाकर इस तरह की बात करती है और बच्ची को उठाने लगती है तो वहां पर माँ इसे रोक लेती है और कहती है कि बेटा अब चाहे जो कुछ भी हो चाहे, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि औरत के लिए एक तालीम कितनी अहमियत रखती है। जहाँ पर ऐशा जिस हिसाब से एक फैसला करती है एनी के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। वो एनी को हर सूरत में पढ़वाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई मैं अनपढ़ थी और मैं ऐसा के जो फैसले नहीं कर पा रही थी, मैं तुम्हारी शादी उस दिन रुकवा देती और मुझे इस बात की समझ होती तो कभी भी आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, और आज अगर तुमने तालीम हासिल ना की तो कल को तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा मौका आएगा। फाखिर जब वो तुम्हारी बच्ची की शादी छोटी एज में करवाना चाह रहा होगा तो आपके पास तालीम होगी तो आप फाखिर को समझा पाएंगे और आप उसके सामने कोई ऐसी बात कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपको हर सूरत में तालीम हासिल करनी पड़ेगी। एनी को सपोर्ट मिल जाती है अपनी माँ की। माँ कहती है कि भाई बच्ची को हर सूरत में मैं खिलाऊंगी, किसी किस्म का कोई भी मसला होगा, घर के काम होंगे काज होंगे सारे के सारे मैं करूंगी, आप अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें और मुझे जो वो अच्छी एनी चाहिए, मुझे ऐसी एनी चाहिए जिसके पास शऊर हो, जिसके पास बात करने का तरीका कार हो, कर बात करे। तो एनी इस तरीके से अपनी माँ के जो वो खुशी को दिल के साथ तस्लीम करती और कहती कि माँ जी कभी भी मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी और मैं अपनी जो तालीम है वो हर सूरत में पूरी करूंगी। फाखिर भी सपोर्ट कर रहा है और ऐशा भी सपोर्ट जब करेगी तो फिर अपनी एनी तालीम जारी रखेगी और समीना को भी हो सकता है कि ये इनकार भी कर दे। समीना बीच में चीखेगी तो सही शोर मचाएगी ऐशा के ऊपर, उससे कहेगी कि भाई ये क्या कर रही हैं आप, अब इसके पढ़ने के जो दिन है वो ख़त्म हो चुके हैं, एक इसकी जो है वो बच्ची है, दूसरा घर के काम काज हैं और इसका हस्बैंड है, घर के कामों के ऊपर तवज्जो दे, इस तरह के जो स्कूल पढ़ना है ये छोड़ दे, अब इसका पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐशा कहेगी कि भाई एनी के जो भी काम होंगे वो सारे के सारे मैं करूँगी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से समीना आर्डर चलाती है ऐशा के ऊपर तो इससे भी तरीकाकार बहुत ही गलत है। इस हिसाब से समीना को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि भाई दो भाई हैं तो दोनों भाइयों की जो जायदाद होगी वो बराबर में तकसीम होगी। जितनी जायदाद आएगी वहाँ पर ज़हीर के ऊपर तो उतनी जायदाद हबीब के ऊपर भी आएगी। तो इस बारे में जो है समीना को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए और अच्छे और बुरे की जो है वो
तमीज़ करनी चाहिए। हबीब आता है और आकर जो वो समीना के साथ जो बात करने की कोशिश करते हैं। हबीब चाहता है कि किसी तरीके से ना जो फाखिर को रास्ते से हटाया जा सके। जब उसे इस बात का पता चल चुका है और उसने पूरे ऑफिस को जो वो अपने हैंड ओवर कर लिया है, तो वो चाहता है कि फाखिर यहाँ से चला जाए और उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस बिजनेस को अपने नाम कर सकूँ। इसी वजह से समीना के पास आता और आकर बात करता और कहता है कि भाभी जान, आपने जो मुझे वहाँ पर ऑफिस में भेज, तो जी लगता है कि मैं वहाँ पर मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर फाखिर जो वो ऑर्डर चलाता है और मेरे ऊपर हर वक्त बात करता है और मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है। आप ऐसा करेंगे, फाखिर को समझाने की कोशिश तो करें। तो जहाँ पर समीना कहेगी कि ठीक है, मैं उसके साथ बात करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूँगी, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन हबीब के दिल के अंदर ये बात चाह रही है कि किसी तरीके से समीना जो फाखिर को मना करने की कोशिश करे, जो उसके ऊपर गुस्सा करे, ताकि ये खुद ब खुद अपने आप को पीछे कर ले। हालांकि फाखिर ऐसा कोई रवैया नहीं रख रहा होगा, वो तो इतना तवज्जो भी नहीं देता अपने काम के ऊपर, वो तो बहर और खेलने कूदने के जो है दिन में मसरूफ होता है। लेकिन हबीब चाहता है कि फाखिर जो थोड़ा बहुत टाइम भी देते हैं ना, ये टाइम भी बिल्कुल ना दे, ये सारा दिन या सारा वक्त जो अपने घर में गुजारे, जब बाहर जाकर अयाशियाँ करे। ये हबीब की सोच है और हबीब चाहता है कि रहीला और मैं सुकून के साथ ये ज़िंदगी गुजारें। रहीला को इस बारे में बड़ी टेंशन है कि भाई आखिरकार सैका जो मेरे ऊपर जो बड़े तंज करती है, बातें करती है, और सैका ने खुलकर भी रहीला के सामने ये बात ज़हर भी कर दी। आपने और हबीब ने जो है वो फाखिर और समीना भाभी के बिजनेस के ऊपर नज़र जमा कर रखी हुई है। रहीला उस वक्त इससे इनकार तो करती और कहती कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन पीछे बाद में जाकर ये बातें सोचती है, ज़ैका का जो रास्ता है वो काटने की कोशिश करती है। हो सकता है कि इस कार में जो ऐसी बात कर दे कि फराज और ज़ैका को इस कार से निकाल दिया जाए। ये चाहते हैं ऐसा कैसा ही हो, किसी तरीके से ये लोग यहाँ से जाएं, तो उसके बाद समझो कि रहीला की हर बात मानी जाएगी। हो सकता है कि ये ज़ैका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा भी दे। जिस हिसाब से इसने अपनी सास का जो रास्ता या सफाया किया था, उस तरीके से ये ज़ैका का भी सफाया कर सकती है। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, लेकिन ड्रामे में कुछ ना कुछ ऐसे सीन हैं सामने नजर आता है कि यार ये सीन बहुत ही झूठ है। जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा। आप जिस हिसाब से एनी जो है वो तालीम हासिल कर ली है, बच्चे की परेशानी है, घर काम की जो परेशानी है, तो एनी इन मुश्किलात का जो है वो अच्छे तरीके से सामना करने की, इससे जो है वो माँ की सपोर्ट होगी, फाखिर की सपोर्ट होगी। अगर इस जगह पर एनी ने हिम्मत हार ली तो समझ लो कि इसका जो एक कैरियर होगा या मुस्तकबिल होगा वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। एनी अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करेगी। इससे अगर वो तालीम हासिल नहीं करती, ऐसे की तो यही सोच है कि भाई इसे तालीम हासिल करनी पड़ेगी ताकि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, अच्छे और बुरे की जो से शऊर हो, इसे समझ हो कि भाई ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, या बच्चों की शादियों के बारे में कोई फैसला करे तो अच्छा कर सके। तो इसी वजह से ऐसा ये चीज़ें चाहती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना, आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो समीना बेगम एनी की हमेशा के लिए तालीम छुड़वा देगी? ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और ये फाखिर को बार बार मना करने की कोशिश करेगी। तो क्या फाखिर जो है जो अपनी माँ की बात मानकर ये कदम उठा सकता है? एनी के लिए आगे जाकर क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, आपने बताना। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त। अल्लाह।